श्री गणेश अंक में श्री गणेश गीता और श्रीमद् भागवत गीता एक तुलनात्मक अध्ययन। जिस एक तत्व को गणपति के उपासक गणेश, शैव विद्वान शिव, सूर्य उपासक सूर्य, विष्णु भक्त आदि पुरुष विष्णु तथा शक्ति के उपासक जगत की उत्पत्ति की मूल कारणभूत पराशिवा कहते हैं, वह वास्तव में क्या है ये मैं नहीं जानता, किंतु सब कुछ पर ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म भाव से ही उस अद्वितीय तत्व के प्रति मेरा नमस्कार है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, उसी प्रकार श्री गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अध्याय 138 से 148 को गणेश गीता कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, तो श्री गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। भगवत गीता का उपदेश युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन के प्रति दिया गया था, तो गणेश गीता का उपदेश युद्ध के बाद राजौर की पवित्र स्थली में नरेश वरेण्य के प्रति किया गया था। ये स्थान जालना स्टेशन से 14 मील पर स्थित है। भगवत गीता के अनुकरण में लगभग सैकड़ों अन्य गीताओं की रचना हुई है, जिनमें कुछ ये हैं: राम गीता, हंस गीता, गुरु गीता, अवधूत गीता, पांडव गीता आदि। इनमें भी गणेश गीता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन सारी गीताओं के विषय भिन्न भिन्न होने पर भी गणेश गीता में वे ही विषय आए हैं जो श्रीमद् भागवत गीता में हैं। गणेश गीता तथा भगवत गीता में कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग परक जो वर्णन आए हैं, वे भी प्रायः समान भाव में हैं। गणेश गीता में योग साधन, प्राणायाम, तांत्रिक पूजा, मानस पूजा, सगुण उपासना इत्यादि को विस्तार के साथ समझाया गया है और विभूति योग, विश्व रूप दर्शन आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। उसमें शब्दों की भिन्नता अवश्य है, परंतु विषय वे ही हैं। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने योग मार्ग का उपदेश किया, उसी प्रकार राजा वरेण्य को श्री गजानन ने ये योग बताया। परंतु इन दोनों गीताओं में दोनों श्रोताओं की मन स्थिति और परिस्थितियां भिन्न हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय से स्पष्ट है कि मोह के कारण अर्जुन की मूढ़ अवस्था हो गई थी। वे अपने कर्तव्य का भी ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता था और निष्क्रियता, विमूढ़ता, नपुंसकता, भ्रांतता एवं शिथिलता आदि से भी आक्रांत था। परंतु राजा वरेण्य की ऐसी विमोहग्रस्त अवस्था नहीं थी, अपितु वह साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु स्थिति में था। वह अपने धर्म तथा कर्तव्य को जानता था। उसने धर्मयुक्त राज्य किया था। उसके मन में केवल एक ही पश्चाताप था। उसे बड़ा खेद था कि हाय, मैं कैसा अभागा हूँ कि स्वयं भगवान गणेश जी ने मेरे घर जन्म लिया, उस पर भी मैंने उन्हें कुरूप पुत्र मान करके सरोवर पर त्याग दिया। ये अच्छा हुआ कि ये बालक मुनि पराशर जी को मिला और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी 9 वर्ष के बालक गजानन ने सिंदूर असुर का संहार करके भूभार हटाया है।
अब मैं उन्हीं गजानन से चरण आश्रय की याचना करूंगा। तदंतर राजा ने उनसे प्रार्थना की, हे महाभागो विघ्नेश्वर, आप सब शास्त्रों तथा विद्याओं के ज्ञाता हैं। मुझे भी मुक्ति के लिए योग का उपदेश कीजिए। इसके उत्तर में गजानन ने कहा, राजन, तेरी बुद्धि मेरे अनुग्रह से उत्तम निश्चय पर पहुंच गई है। मैं तुम्हें योग अमृत से भरी गीता सुनाता हूं, सुनो। ये कहकर के श्री गणेश ने सांख्य सारार्थ नामक प्रथम अध्याय में योग का उपदेश देकर के उन्हें शांति का मार्ग बतलाया। स्थित प्रयज्ञ पुरुष का जो वर्णन किया यह भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी आया है। तद अनुसार ही श्री गणेश जी ने कहा, सच्चे योग युक्त पुरुष के लक्षण तो और ही होते हैं। वे तृष्णा से मुक्त, दया में जगत का उद्धार करने वाले, हृदय स्थित पर ब्रह्म को सदा ही सर्वत्र व्याप्त देखने वाले और सदा संतुष्ट रहने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में सोना, मिट्टी, पत्थर सब समान हैं। शिव विष्णु च शक्तो च सूर्यमयी नर अधिप, या वेद बुद्धि और सा सम्यक योगी मतो ममा। नरेश्वर, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य तथा मुझ में भी जो अभेद बुद्धि है वही मेरे मत में उत्तम योग है। मैं ही सब कुछ हूं और मुझ में ही सब है। मैं ही सत्य, चित्त और आनंद रूप ब्रह्म हूं। शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती और नरेश्वर, इस शरीर का वध होने पर भी वह अवध्य है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 18, 20, 23, 24 में भी यही कहा गया है। पुष्पित लता के समान आपातरम्य अक्षम सुकृतम भक्ति इत्यादि वेद वाक्यों में मोहित मूढ़ लोग यज्ञ आदि की ही प्रशंसा करते हैं। उससे अलग दूसरा कोई श्रेय साधन मानने को भी वे लोग तैयार नहीं होते। अतः स्वर्ग ऐश्वर्य की भोग बुद्धि में आसक्त वे स्वयं संसार के बंधन में पड़ते हैं। अतः सुनो, वरन आश्रम धर्म युक्त कर्मों का अनुष्ठान करके मुझे अर्पण करने पर उसके पाप पुण्य रूप बीज अंकुर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 42वें 46वें तक कहा गया है। इस प्रकार आत्मात्मक विवेकी बुद्धि से यदि पुरुष पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, यही योग विधि युक्त कर्मों में सच्ची कुशलता है। ऐसा योगी स्थित प्रयग कहलाता है। गणेश गीता के अध्याय 1 श्लोक 53 से 64 तक ऐसे स्थित प्रयग के लक्षण दिए गए हैं। ये ही बातें भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 56 से 71 तक बताई गई हैं। भोग, यदि देव की अनुकूलता से वृद्ध अवस्था में भी ऐसी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह भी जीवन मुक्ति को प्राप्त होगा। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है।
इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त पुरुष कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इसमें निष्ठा को प्राप्त होकर के वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कर्म योग नामक दूसरे अध्याय में श्री गजानन ने वरेण्य को कर्म योग का उपदेश दिया। सांख्य सारार्थ नामक पिछले प्रथम अध्याय में ज्ञान का प्रकाश में मार्ग बतलाया गया था, परंतु केवल मार्ग देख लेना पर्याय नहीं है, उस पर चलना भी आवश्यक है तथा श्रद्धा या भक्ति की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। गणेश गीता के पहले अध्याय में श्लोक 34 तथा 38वें में कुछ विरोधाभास सा दिखाई देने में से वरेण्य ने भी इस संबंध में अर्जुन जैसा ही प्रश्न किया। ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा द्वयम प्रोक्तम त्वया विभो अवधारे अवेदकम में निःश्रेयस्करम नो किम। प्रभु, आपके ज्ञान निष्ठ और कर्म निष्ठ दोनों का वर्णन किया है, अब ये निश्चय करके बतलाइए कि इन दोनों में कौन मेरे लिए कल्याण करता है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भी ऐसे ही अनुरोध किया। श्री गजानन ने कहा कि स्थिर स्वभाव वालों के लिए बुद्धि योग और अस्थिर स्वभाव वालों के लिए कर्म योग बताया गया है। विधि युक्त कर्म के आलस्य या विषाद से कोई त्याग देता है तो वह निष्क्रियता को नहीं प्राप्त होता। कोई क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। माया के स्वभाव के अनुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते हैं। कर्म इंद्रियों को रोक करके मन से विषयों का चिंतन भी निंद्य कर्म है। अतः केवल परमेश्वर की प्रीति के लिए कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष और सच्चा कर्म योगी है। जो कर्म मेरे लिए किए जाते हैं वे कहीं और कभी कर्ता को बांधते नहीं हैं। वासना या फल आसक्ति पूर्वक किया गया यह कर्म देहधारी को बलपूर्वक बांध लेता है। मैंने ही सारे वर्ण और उसके धर्म एक साथ उत्पन्न किए हैं, वे ही धर्म कर्म यज्ञ हैं। इसे निष्काम बुद्धि से करने पर यह कल्प वृक्षा फल देते हैं। भगवत गीता तीसरा अध्याय 7 से 10 तक के भाव भी इसके समानार्थक हैं। ऊपरी निर्दिष्ट गणेश गीता के श्लोक से ये स्पष्ट प्राप्त ज्ञात होता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार विधि युक्त कर्म को निष्काम भाव से केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना ही यज्ञ है। ऐसे यज्ञ को जो वर्णन भगवत गीता में आया है वही गणेश गीता में भी उपलब्ध है। अपना धर्म गुण रहित हो तो भी दूसरे के संगोपांग धर्म से उत्तम है। अपने धर्म में मर जाना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यही तथ्य भगवत गीता में भी कहे गए हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणम पर धर्मात स्व अनुष्ठातात स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान गजानन ने भी अपने अवतार धारण के संबंध में वे ही बातें बतलाई हैं जो भगवत गीता के चौथे अध्याय में कही गई हैं। गणेश गीता के
वैद्य संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में योग अभ्यास तथा प्राणायाम के संबंध में जो विशेष बातें बतलाई गई हैं वे इस प्रकार हैं। प्राणायाम के 3 प्रकार हैं। 12 वर्षों के उच्चारण करने तक के समय तक जो प्राणायाम किया जाए वह लघु, 24 वर्णों के उच्चारण का समय लेने वाला मध्यम तथा 32 वर्णों के उच्चारण का समय लेने वाला उत्तम प्राणायाम है। प्राणायाम का अभ्यास करने से भूत और भविष्य की बातों का ज्ञान होने लगता है। 12 उत्तम प्राणायाम होने पर चित्त स्थिर करने की को धारणा कहते हैं। 2 धारणाओं को योग कहते हैं। इस योग का अध्ययन करने से साधक को त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होता है। योग वृत्ति प्रशसन योग नामक 5वें अध्याय में योग अभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल देश काल पात्र की चर्चा की गई है। जो संतप्त, थका मांदा, व्याकुल, भूखा अथवा व्यग्र चित्त हो वह योग अभ्यास नहीं करे। जहां अत्यंत सर्दी या अत्यंत गर्मी हो, वायु, अग्नि और जल तीनों में जो स्थान व्याप्त हो, जहां कोलाहल होता हो, जो स्थान अधिक जीर्ण खंडर हो वहां और अग्नियुक्त गौशाला में, जल के निकट, कुएं के किनारे, शमशान भूमि में, नदी में, दीवार पर, मरमर ध्वनि से युक्त सूखे पत्तों की राशि पर, जहां बांबी लगी हो, ऐसे चित्त वृक्ष के नीचे और पिशाच आदि से घिरे हुए स्थान में योग ध्यान परायण योगविता पुरुष योग अभ्यास नहीं करे। ऊपरी निर्दिष्ट स्थिति एवं देश काल को योग अभ्यास के लिए अयोग्य बताया गया है। अविहित रीति से योग अभ्यास करने पर लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है। इन दोषयुक्त स्थानों का ज्ञान न होने से योग के साधक को शीघ्र ही श्रवण शक्ति का लोप, गूंगापन, बहरापन, मंदता, आलस्य, ज्वर और जड़ता आदि दोष प्राप्त होते हैं। योग अभ्यासशाली पुरुष को इन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। इनकी अवहेलना करने पर स्मृति लोप आदि दोष निश्चय ही प्राप्त होते हैं। योगी को सदा संयमी रहना चाहिए। राजा वरेण्य ने भी अर्जुन की तरह वही शंका प्रकट की थी कि यदि कोई योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होगी। उत्तर में भगवान गणेश ने कहा, ऐसा योगी अपने योग्यता के अनुसार स्वर्ग के भोगों को भोग करके उच्च कुल में जन्म लेता है और फिर योग अभ्यास करके मुझको प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वाले में से कोई भी नरक में नहीं पड़ता। इसी को भगवत गीता में इस प्रकार कहा गया है, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। बुद्धि योग नामक 6 अध्याय में कहा गया है, अपने किसी पूर्व सुकृत के कारण ही मनुष्य मुझे जानने की इच्छा करेगा। जिसका जैसा भाव होता है तद अनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूं। अंतकाल में मेरी इच्छा करने वाला
मुझ में मिलता है। मेरे तत्व को जानने वाले भक्तों का योग क्षेम में चलाता हूँ। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। यहाँ सगुण भक्ति को ही उपासना कहा गया है। जो मनुष्य ध्यान आदि, पंचामृत आदि तथा स्नान, वस्त्र, अलंकार, सुगंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल और दक्षिणा आदि उपचारों द्वारा भक्ति युक्त एकाग्र चित्त से मेरी अर्चना करता है, मैं उसका अभीष्ट पूर्ण करता हूं। मेरा भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्ति भाव से मेरी पूजा करे अथवा सुस्थिर चित्त से मानसी पूजा करे या फल, पत्र, पुष्प, मूल और जल आदि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक मेरी अर्चना करे। तांत्रिक, मानसी, पत्र, पुष्प आदि ऐसे पूजा के 3 प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से पूजा करनी चाहिए, परंतु निष्काम भाव से की गई पूजा श्रेष्ठकर है। मेरा द्वेष करते हुए किसी दूसरे देवता के प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी, परंतु वह विधि विरुद्ध है। ऐसा प्राणी दुख भोग करके रास्ते पर आ जाएगा। पूजा में भूत शुद्धि, प्राणायाम, न्यास, मंत्र जप एवं स्तोत्र पाठ आवश्यक है। पूजा में अधिकार सभी का है। मैं ही सारे विश्व में परिव्याप्त हूँ। जो मेरी इस विभूति को जान करके मेरी उपासना करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। लोक में जो जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु हैं वे मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। इसी के समानार्थक भाव भगवत गीता में भी प्राप्त होते हैं। विश्वरूप दर्शन योग नामक 8वें अध्याय में श्री गणेश ने भी भक्त वरेण्य को विश्व रूप का दर्शन कराया है। जैसे समुद्र से उत्पन्न सारे जल बिंदु समुद्र में ही लीन होते देखे जाते हैं, वैसे ही अनेक विश्व भावन गणेश के उस विशाल रूप में समाते ही जा रहे हैं। वरेण्य उस अनंत रूप से भयभीत होकर के फिर उसी सौम्य रूप को दिखलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पर गणेश जी ने सगुण रूप धारण किया और बतलाया कि सगुण उपासना ही मुझे अधिक मान्य है। राजन, जो मेरा भक्त मुझ में अपना मन लगा करके अनन्य भक्ति रखते हुए प्रेम पूर्वक मुझ साकार ईश्वर का सेवन करता है तो मेरे लिए सम आदर के योग्य है। क्षेत्र ज्ञातर ज्ञान के विवेक योग नामक 9वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज का ज्ञान तथा सत्व, राज्य, तम आदि तीनों गुणों के लक्षण भी बतलाए गए और संक्षेप से कह दिया। लोग जिस जिस रूप में मेरी उपासना करते हैं उनकी उत्तम भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। आप श्रीमद् भागवत गीता से इसकी तुलना करें। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्स्तुम अच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में देवी, आसुरी और राक्षसी ऐसी 3 प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बताए गए हैं, जबकि भगवत गीता में
केवल देवी और आसुरी दो ही प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। देवी प्रकृति के लक्षण अपेशून्य, अक्रोध, धैर्य, तेज, अभय, अमानित्व आदि हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अतिवाद, अभिमान, गर्व, भोग इच्छा आदि आसुरी स्वभाव के चिन्ह हैं, जो पहले भोग तथा बाद में दुख प्रदान करते हैं। निष्ठुरता, मद, मोह, द्वेष, क्रूरता, जारन मारन आदि प्रयोग, अविश्वास, अपवित्रता, निंदा, भय एवं असत्य आदि राक्षसी प्रकृति के गुण हैं, जो नरक और दुख देने वाले हैं। पूर्वकृत पापों के कारण ही नारकी जीव पुनः संसार में कुबड़े, अंधे, पंगु एवं दीनहीन होकर के उत्पन्न होते हैं। नरेश्वर देववश नरक से निकल करके वे पृथ्वी पर कुबड़े जन्म के, अंधे, पंगु और दीन होकर के हीन जातियों में जन्म लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये चार नरकों के महाद्वार हैं, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। अतः देवी प्रकृति का आश्रय लेकर के मोक्ष का साधन करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। ऋजुता, श्रद्धा, शौच, ब्रह्मचर्य और देव द्विज पूजन आदि कायिक तप हैं। सत्य और प्रिय भाषण वाचिक तप है एवं निष्कपटता, समाधान, शांति और दया आदि मानसिक तप के प्रकार हैं। तीनों गुणों के संबंध के कारण भी तप के 3 प्रकार और होते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण यज्ञ, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख इत्यादि के भी 3 भेद हो जाते हैं। इनमें सत्वगुण श्रेष्ठ और मोक्षदायक है। चातुर्वर्ण भी इन्हीं गुणों के आधार पर प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रत्येक के धर्म भी अलग अलग है। राजन, अपने अपने कर्मों में लगे हुए ये चारों वर्णों के लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो मेरी कृपा से सुस्थिर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी भाव की झलक भगवत गीता में भी दिखाई गई है। यत् परवितीर भूतानां येन सर्वम इदं ततम् स्वकर्मणा तम व्यचर सिद्धिम विंदति मानवा। जिस प्रकार भगवत गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ था, उसी तरह इन दोनों गीताओं के श्रवण का परिणाम भी भिन्न भिन्न हुआ। अर्जुन अपने शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने को तैयार हो गए, परंतु राजा वरेण्य पुत्र को राज्यभार सौंप करके वेग पूर्वक वन में चले गए। वहां उन्होंने योग का आश्रय ले मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस मुक्त स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरेण्य भी उस ब्रह्म रूप में समा गए। प्रचार की दृष्टि से गणेश गीता का प्रचार
अत्यल्प है। भगवत गीता का प्रचार अनंत गुना है। गणेश गीता पर भाष्य भी बहुत ही कम लिखे गए हैं, जबकि भगवत गीता पर लिखे गए भाष्यों की संख्या करनी कठिन है। इतना होने पर भी दोनों गीताओं की फलश्रुति एक ही है। साधक इन दोनों में से चाहे भगवत गीता का आश्रय ले, चाहे गणेश गीता का, किसी भी गीता के अनुसार साधन भजन करने पर प्रत्येक साधक को समान प्रकार की ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होगी। ये इसलिए कि इन दोनों का प्रतिपाद्य विषय एक ही है तथा विषय की प्रतिपादन शैली भी लगभग एक सी है। ओम गण गणपति नमः।